आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तहता सिर्फ सच। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू। सड़क पर लगने वाले जाम से जनता को मिलेगी अब निजात। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने की अहम बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ नगर आयुक्त अजय द्विवेदी रहे मौजूद। आरटीओ अधिकारियों के साथ रोडवेज, वी परिवहन और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हुए शामिल। बनाई गई 8 टीम। अवैध ऑटो, टेम्पो स्टैंड, पार्किंग व्यवस्था, सड़क जाम, अतिक्रमण, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और हॉस्पिटल्स के बाहर हो रहे वाहनों की अवैध पार्किंग पर रखेगी टीम नजर। पुलिस के साथ जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की टीम को सौंपी गई जिम्मेदारी। चलाया गया विशेष अभियान। 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देनी है सभी को। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह भी रही मौजूद। लखनऊ से जमीर नकवी की रिपोर्ट। देखिए, आज पूर्व नियत कार्यक्रम के आधार पर एक मीटिंग मेरे कार्यालय में की गई। इस मीटिंग में नगर आयुक्त स्वयं उपस्थित हैं, अपर नगर आयुक्त भी साथ में आए, एआरटीओ मौजूद हैं, पुलिस के और यातायात पुलिस के अधिकारीगण भी आए हैं, साथ ही नगर निगम के कुछ इंजीनियर और ऑटो एसोसिएशन एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर इस मीटिंग हेतु आए। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम आइडेंटिफाई करें कि शहर में कहाँ पर ट्रैफिक में जो अव्यवस्था हुई है उसे किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कहाँ पर अतिरिक्त स्टैंड बनाए जाने की आवश्यकता है और जिन स्थानों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन्हें बंद किए जाने की जरूरत है और उन्हें बंद करके वहाँ के लोगों को ट्रैफिक को ऑटो इत्यादि किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए जिससे कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन प्रभावित न हो, वे अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, नियत स्थान पर उतर सकें, बड़े तरीके से कर सकें पर यातायात बाधित न हो। तो इस मीटिंग को करने का उद्देश्य ये था। साथ ही पार्किंग स्थलों का चयन भी इसका एक उद्देश्य था। काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं। 8 टीमें बनाई गई हैं जो नगर निगम के 8 जोन हैं, उन सभी 8 जोनों में एक पुलिस का अधिकारी भी साथ भेजा जाएगा और एआरटीओ कार्यालय से भी व्यक्ति मौजूद रहेंगे। वे जाकर 8 जोन में इलाके का सर्वेक्षण करके विभिन्न जो स्टैंड तरीके से संचालित किए जाने उस संचालन की प्रक्रिया को जो है नियमानुसार प्रारंभ करेंगे। कुछ जगह में मार्किंग किए जाने की आवश्यकता है जो ऑटो इत्यादि तरतीब से व्यवस्थित तरीके से जिससे कि खड़े किए जा सके। इस मार्किंग स्थलों का चुनाव भी किया जाएगा और कुछ जगह पर लोगों को निर्देश देने के लिए कुछ साइनेजेस लगाने की आवश्यकता है। उन साइनेजेस का भी जो स्थान का चयन और उनके अंदर जो निर्देश दिए जाने उन निर्देशों को तैयार करना भी इन्हीं टीमों का दायित्व होगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जिले में, लखनऊ जनपद में, कमिश्नरेट में बहुत सुचारू यातायात व्यवस्था हो, लोगों को बाजार जाकर अपने वाहन को किस स्थान पर खड़ा करने में दिक्कत ना आए, परंतु किसी प्रकार से जो अव्यवस्था कभी कभी वाहनों को खड़ा करने से हो जाती है, गलत तरीके से खड़ा करने से हो जाती है, वो भी व्यवस्थित हो जाए और सभी लोग नियमों का पालन करके इस प्रकार से शहर में यातायात को संचालित कर पाएँ कि आम आदमी को पैदल सड़क पर चलते समय या अपनी गाड़ी चलाकर जाते समय किसी भी प्रकार की बाधा का सामना ना कर सकें। आराम सर, अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर तमाम किए गए हैं। आपके विभाग की तरफ से किस तरह क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह के ट्रैक चलेगा? इस तरह की ज्वाइंट सीपी सर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और ये हमने अवगत कराया सर को कि 49 स्थल जो है चिन्हित हुए हैं जहाँ पर टेम्पो की पार्किंग होनी है। तो एक ज्वाइंट टीम बना के पुलिस, नगर निगम और आरटीओ से उन स्थलों को चिन्हित करा के कितने पार्किंग स्पेस क्रिएट करने उसको फाइनल कराने के बाद वहाँ पर मार्किंग कर दी जाएगी ताकि टेम्पो अपने नियत स्थल पर जो है पार्क रहे। इस प्रकार की व्यवस्था जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं। सर, तमाम जो है पार्किंग नगर निगम की तरफ से बनाए गए हैं, एक तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या लगता है कि जागरूक करने की आवश्यकता है? इसके लिए देखिए दोनों तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जो मल्टी लेवल पार्किंग है, जैसे हजरतगंज में है, नादान महल में है,
इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां थी, जैसे कहीं लाइटिंग की व्यवस्था इत्यादि नहीं है, तो उसको दुरुस्त कराया जा रहा है और 1 हफ्ते के अंदर हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा लेंगे। और इसके साथ ही उसके बाहर एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, जैसा कि डिस्कशन हुआ है, ताकि जो लोग बाहर पार्क कर रहे हैं, पार्किंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक कॉस्ट क्रिएट हो। तो इसके लिए हम लोग व्हील जैमर भी खरीदने जा रहे हैं, ताकि टोइंग ना करना पड़े। अगर कोई व्हीकल अनाधिकृत रूप से पार्क है तो सिंपली उसमें व्हील जैमर लगा दिया जाएगा और उसको फिर अपना एक शुल्क जमा करने के बाद वो गाड़ी उसकी वापस ले जाएगी। और इस प्रकार से जो शुल्क देना होगा, इसको हैंडल मशीन के माध्यम से ऑनलाइन रसीद की जमी होगी। इस प्रकार का एक पारदर्शी प्रक्रिया इसमें बनाया जाएगा। और जहाँ पे जो व्हीकल है वो रास्ते को अवरोध कर रहा है, इस तरीके से पार्क किया गया, तो फिर जो टोइंग मशीन है उसको लगा के, क्रेन लगा के उस गाड़ी को हटाएगा। तमाम देखे जाते हैं कि चलते खूब हैं, शाम को भीड़ हो जाती है, लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, यथासंभव जहाँ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि वो अपने पार्किंग एरियाज में ही अपने वाहनों को। थैंक यू।